आपके पोते भी सहाबी जो आपको शरफ है। इसके अलावा किसी सहाबी को शरफ नहीं कि उनके 4 पुश्ते सहाबी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर को ये शरफ है। आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर ये लाजिम है कि वो सिद्दीक़ अकबर का शुक्रिया अदा करती रहे और उससे मोहब्बत भी करती रहे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। कहा कि मेरी उम्मत पर ये वाजिब है कि सिद्दीक़ अकबर का शुक्रिया भी अदा करती रहे उस पर। और जितनी फरमा के मुझको जितना नफा सिद्दीक़ माल ने दिया इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। अल्लाहू अकबर। अब मैं आपको यहाँ पर अर्ज करने जा रहा हूँ, हजूर की उम्र कितनी है? 63 साल। कितनी है? अबू बकर की उम्र कितनी है? सुभान अल्लाह। हजूर की उम्र 63 साल, अबू बकर की उम्र भी 63 साल है। हजूर को वफात से कबल 2 साल जहर दिया गया, सिद्दीक़ अकबर को भी 2 साल पहले जहर दिया गया। हजूर को वफात से कबल 15 दिन पहले बुखार आया, सिद्दीक़ अकबर को 15 दिन पहले बुखार आया। हजूर वफात से चंद दिन पहले मसले को छोड़कर जो खलीफा बनना था उसे मसले पे खड़ा कर दिया, सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा किया। वसाल से पहले कुछ दिन मसला छोड़ दिया और आइंदा खलीफा को मसले पे खड़ा कर दिया। और हजूर के लिए जो चारपाई आई वही सिद्दीक़ अकबर के लिए आई, जो चादर हजूर के लिए आई वही चादर सिद्दीक़ अकबर के लिए आई। मुख्तसर करूं तो यूं समझे जाफर मसाल हजूर का बड़ा सिद्दीक़ अकबर का वफात। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली कौन सी शख्सियत है? बोलो। लंगर वाकई आगे थोड़े बड़े यार, लंगर है, यकीन करो लंगर है ना, करो लंगर बिल्कुल है। सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इसके बारे में इतराज हुआ, किसने का सबसे पहले कलमा पढ़ा तज़द्दुल कुबरा ने, किसने का सबसे पहले कलमा पढ़ा अलीउल मुर्तज़ा ने। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा और फरमाते इस तरह नहीं होगा, इस तरह करते कि बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा अलीउल मुर्तज़ा ने, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ा तज़द्दुल कुबरा ने, और जवानों में मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर सिद्दीक़ ने। इस पर सहमति भी क्या? सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर सिद्दीक़ ने। सबसे पहले सहाबी कहलाए, बोलो। सबसे पहले मुसलमान कहलाए, सबसे पहले मोमिन कहलाए। आका जिसके घर चल के गए अबू बकर, आका को जिसने कंधों पर उठाया अबू बकर, जो सबसे पहले कार के अंदर गया अबू बकर, जिसने अपनी चादर को फाड़ा, सुराखों को बंद किया अबू बकर, जिसने अपनी गोदी का बिस्तर बनाया आका को सुलाया अबू बकर, अपनी गोदी का बिस्तर बनाया आका को सुलाया अबू बकर, जिसने सांप का डसना बर्दाश्त किया अबू बकर, तो कार से सबसे पहले बाहर आया अबू बकर, तो सबसे पहले उम्मे मामूद के घर पहुंचा अबू बकर। अल्लाहू अकबर। जिसने वजह नबी को खरीद कर आका को दिया वो भी अबू बकर है। उम्मत का आका के वसाल के वक्त ईमान संभालने वाला वो भी अबू बकर है। अल्लाहू अकबर। आका ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे जिसको अपनी तरफ बुलाएंगे वो भी अबू बकर है। जन्नत के 8 दरवाजे। अजली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर मुझे बताए सबसे ज्यादा उम्मत के अंदर आलिम कौन है? सबसे ज्यादा कुछ मसले होते हैं शरारत के लिए, मालूमात के लिए नहीं होते। मालूमात के लिए होती है कि नमाज जनाजा की तकबीरात, कितनी नमाजें, कितने फराज वाजिबात सुन्नतें, लिबास पहनने का तरीका, ये होते मालूमाती। और कुछ शरारती होती है। हतली तो जानते थे, वो तो इंसान को देख के पढ़ जाते थे ये कौन है। अब वो आया कहने लगा कि मुझे बताओ उम्मत के अंदर सबसे बड़ा आलिम कौन है? दिल में ये ख्याल था अगर मैं कहूंगा कि मैं हूं
तो ये बंदा सामने वाले जिस सवाल कीजिए कहेगा अली अगर आप सबसे बड़े आलिम हो फिर तो खिलाफत आपको मिलनी चाहिए। शरारत के लिए मसला किया, लेकिन वो जान चुके थे। हज़रत ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा है। कहा कि अली उम्मत में सबसे बड़े आलिम कौन है? कहा कि उम्मत में सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक है। कहा वो कैसे? कहा कि वो कैसे? हजूर का फरमान कि मैं शायद आप दरवाजा हो, अबू बकर कैसे बड़े आलिम बन सकते हैं? कहा आपने हजूर का ये फरमान ही सुना? हाँ कौन सा फरमान? कहा कि हजूर ने फरमाया जो आप में से सबसे बड़ा आलिम हो उसी मुसल्ले पर खड़ा करो। जो सबसे बड़ा आलिम हो उसे मुसल्ले पर खड़ा करो। कहा जी मैंने सुना ऐसे ही है। फिर हजूर ने तो कहा था कि सिद्दीक़ अकबर को नमाजें पढ़ाए। साहबी के हजूर नमाज का वक्त हो चुका है, हजूर खामोश। फिर कहा हजूर नमाज का वक्त, हजूर खामोश। हजूर नमाज का वक्त हो चुका है, सिद्दीक़ को नमाज पढ़ाए। एक वक्त ऐसा है कि नमाज का वक्त हुआ, साहबा ने कहा हजूर ने कह दिया जिसे मर्जी खड़ा कर दे। मशवरा किया, हज़रत उमर को खड़ा कर दिया। हजूर हुजरे में है, हज़रत उमर को खड़ा कर दिया। जब नमाज शुरू हुई आवाज आई, आका के कानों तक आवाज पहुंची। आका समझ के ये आवाज मेरे अबू बकर सिद्दीक की नहीं है, समझ के ये आवाज अबू बकर सिद्दीक की नहीं है। अपने हुजरे से पर्दे को साइड में किया, हटाया, वहां से आवाज दी ला ला। कहा के माना उमर तुम राधे नबी है, माना के उमर अल्लाह से मांग लिया है, लेकिन अबू बकर हो मैंने पहले कहा बहुत सादे जुमले बोलता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जोर ना लगाऊं, लेकिन अंदर से इश्क की बात आती है, बात इश्क की चल रही है। कहा कि माना उमर तुम मुरादे नबी है, अल्लाह से मांग के लिया है, लेकिन जहां पर अबू बकर हो वहां पर प्योर मसले पे खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। उससे दूसरा सवाल किया, अली मुझे ये बताओ उम्मत के अंदर सबसे बड़ा सखी कौन है? सबसे बड़ा, हम तो कंजूस है, सबसे बड़ा सखी कौन है? अल्लाह अकबर। अब दिल में यही था, अली कहेंगे कि मैं सखी, इसलिए मैंने एक दिन रोजा रखा, मुसाफिर आया खाना दे दिया, फिर रोजा रखा, कैदी आया खाना दे दिया, तीसरे दिन रोजा रखा और एक मस्कीन से खाना दे दिया। अब ये हज़रत अली कहेंगे कि मैं सबसे सखी हूं, लेकिन मुझे अली बताए सबसे ज्यादा सखी उम्मत में कौन है? हज़रत अली ने फरमाया कि उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा सखी अबू बकर सिद्दीक है। हाँ वो कैसे? जब जंग तबूक के मौके पर, जब तबूक पर हजूर ने ऐलान किया कि चंदा जमा करो, गरीबों की मदद करनी है, का उस वक्त जिसने अपना तन मन हर चीज लाकर हजूर के कदमों में रखा वो अबू बकर सिद्दीक थे। हजूर ने ऐलान किया और जब फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया इस वक्त मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, तो आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे चला जाऊंगा। मोहब्बत की वास्ते आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे चला जाऊंगा। घर गए, आधा सामान उठा के हजूर के कदमों में अबू बकर गए, घर का सारा सामान ज्यादा के सुई भी तलाश की, वो भी उठाई और कटरी बांधी आके हजूर के कदमों में रख दी। अपना लिबास उतारा और टाट का लिबास पहना, कांटों के बटन लगाए, कांटों के बटन लगाए, टाट का लिबास पहना, सारा सामान हजूर के कदमों में। हजूर ने पूछा उमर कितना माल लेकर आए हो? कहा कि हजूर आधा लेकर आओ, आधा घर छोड़ के आए। अबू बकर आप कितना लेके आए हो? घर क्या छोड़ के आए हो? हजूर घर अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। अल्लाह अकबर। जबरील हाजिर हुए, जबरील आए, जो लिबास अबू बकर सिद्दीक ने पहना वही जबरील ने पहना है, टाट का लिबास, कांटों के बटन। हजूर ने देखा जबरील की हालत, जो लिबास आपने पहन रखा है, और उसके हजूर ये लिबास मैं अकेले नहीं पहना, जो मैं अकेले लिबास नहीं पहना, तो फिर ये लिबास क्यों पहना, किस किस ने पहना है? जबरील ने अर्ज़ की हजूर अल्लाह ने आसमान पे ऐलान किया है कि जिस तरह का लिबास
जमीन पर सिद्दीक़ अकबर ने पहने हैं, तमाम आसमानी फरिश्ते वो लिबास पहने हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। जबरील आए, हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर जबरील आए हैं। जबरील ने अर्ज की कि हुजूर मैं सलाम लेकर अबू बकर के लिए अल्लाह का। बहुत सादी बातें हैं मेरी, शायद आपको समझ नहीं आ रही लेकिन बहुत सादी। हुजूर मैं अबू बकर के सलाम लेकर अल्लाह का। अबू बकर या अल्लाह हुक्म हो, आज जबरील आया है और आपके लिए अल्लाह का सलाम आया है। अबू बकर की आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा कि जबरील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, फरमा कि मैं अबू बकर पर राजी हूं। अल्लाह फरमा रहा है मैं अबू बकर पर राजी हूं। हुजूर अबू बकर से पूछे क्या तू भी अपने खुदा पे राजी है? जब ये सवाल किया अबू बकर की आंखों में आंसू जारी है, रो रहे हैं बच्चों की तरह और रो कर कहते हैं कि हुजूर अल्लाह मुझ पे राजी है। मैंने माना कि मैं मक्के का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, मैंने माना मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा मैंने मुझे दिया है, लेकिन हुजूर अल्लाह मुझ पर राजी है। अभी मेरे कपड़े के टुकड़े हुए हैं, अगर मेरे बदन के टुकड़े तो मैं तब भी अपने मौला पे राजी हूँ। कहा मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, मैं अल्लाह पे राजी हूँ। सिद्दीक़ अकबर तो वो हैदर ने अपने माल हर चीज अल्लाह के महबूब पर कुर्बान की। तीसरा सवाल किया कि हमें बताएं उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? अब ये तो छोटे बच्चे को पूछे कौन बहादुर है, वो बोल के हज़रत अली बहादुर है। तो ख़ैमा उखाड़ा, पूछा कि अली मुझे बताएं उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? हज़रत अली ने कहा उम्मत में सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक़ है। कहा वो कैसे? कहा जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, मुशरिकीन काफिरों ने वार किया, मैं छोटा था सामने खड़ा कर देख रहा था, लेकिन अबू बकर हुजूर के आगे खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए, सारे वार अपने पर से तक एक बार भी नहीं पहुंचने दिया। कहा सबसे बहादुर हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ वो है कि जिन पे अल्लाह राजी हो। साहबा का मजमा है हुजूर ने अपनी अंगूठी उतारी, अबू बकर सिद्दीक़ को उतार अंगूठी दी, कहा कि मुकर जी ला जाओ नकाश के पास, इस पर लिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिखाना है? बड़ा कल क्या लिखाना है? कहा मुकर ले जाओ और नकाश को बोले इस पर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो मुकर जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोच के आ रहे हैं कि यार हुजूर ने फरमाया कि लिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह और महबूब का नाम जुदा हो जाए, ये मैं गवारा नहीं करता। अब जिस सोचते जा रहा नकाश के पास, हुजूर ने कहा लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। नकाश को अंगूठी दी, कहा किस पर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब नकाश ने लिखा अंगूठी वापस आई, साथ साहबी हुजूर ने पूछा, फरमाया कि ये अंगूठी पकड़ो और इसके ऊपर देखो क्या लिखा है। मजमा साहबा का है और साहबी ने पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़। ला इलाहा हुजूर ने कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर ने कहा नकाश को लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अंगूठी वापस आई, ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर यार ये सुना हैरान हो गए, यार मैंने अपना नाम तो कहा नहीं, ये कैसे आ गया? मैं हैरान हुआ। जबरील हाजिर हो गए, जबरील आए, पूछा कि अबू बकर जी आपने नाम लिखाया है? मैंने कहा ला इलाहा लिखाओ, आगे इजाफा कैसा? अबू बकर ने हाथ जोड़े कहा कि हुजूर मैंने नकाश को कहा था लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर मैंने अपना नाम तो कहा नहीं, मैंने आपका अल्लाह का नाम लिखाया है। हुजूर ने कहा कि अबू बकर मैंने अल्लाह का नाम कहा था, मेरा नाम क्यों लिखाया? कहा हुजूर मैं ये गवारा नहीं करता, अल्लाह उसके महबूब का नाम जुदा हो। जबरील ने कहा कि या रसूलल्लाह अबू बकर ये नहीं चाहते अल्लाह और आपका नाम जुदा हो, अल्लाह ने मुझे भेजा, जबरील भाग कर जाओ, शजा क्या कर रहा है? कहा जब अबू बकर ये नहीं चाहता कि मेरा मेरे महबूब का नाम जुदा हो, तो अल्लाह ये नहीं चाहता महबूब के नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो। कहा कि मुझे मैंने लिखा है, अल्लाह ने मुझे पहले इसका लिख दिया।
अल्लाह ऐसे राजी हुए अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त आया, हज़रत अली को नसीहत की, कहा कि जिन हाथों से हुजूर को गुस्ल दिया, उन हाथों से मुझे गुस्ल दे रहा है। नसीहत की, और जब आखिरी वक्त हुआ साहब ने ऐसे किया, जो नसीहत की उसके मुताबिक किया। कहा कि अपने हाथों से गुस्ल देकर हुजूर के मज़ार के सामने जाना है, इजाजत तलब करनी है। अगर आका इजाजत दे दे तो मुझे आका के कदमों में दफना देना, अगर इजाजत ना मिली तो जन्नतुल बकी में ले जाना। साहब ने ऐसे किया। जब वसाल फरमा के उठाया, जनाजा वगैरह पड़ा, और मदीने की गलियों से गूंज कर यार का जनाजा निकला। उस वक्त गुंबद खज़ा तो नहीं था, हुजरा था, उसको ताला लगा था और चाबी माशा के पास थी। अब वो सामने हुजूर अबू बकर सिद्दीक की चाबी रखी है, हुजूर का मज़ार सामने है, ताला लगा है। साहबा खड़े हो गए और अर्ज की कि हुजूर जी अबू बकर आपका यारे गार, जी आपका यारे गार, जी आपका सहाबी, हुजूर ये आपका यार चाहता कि आपके कब्र में दफन हो। जी क्या क्या सामने हाथ बंदे और दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब देखा ये आपका यार चाहता कि आपके कदमों में दाखिल हो, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, ताला टूट गया, अंदर से आवाज आई, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले ही बेताब है। भाई यार को यार से मिला, यार तो पहले ही बेताब है। जे शक होगी तो चल मदीने, जे शक होगी